नमस्कार। आज हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की दुनिया में उतर रहे हैं। मतलब बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले हम ब्लूप्रिंट समझेंगे, फिर अपनी वर्कशॉप में टूल्स देखेंगे, उसके बाद प्रेजेंटेशन की नींव रखेंगे, उसे डिज़ाइन करेंगे और आखिर में उसे सही सलामत हैंडओवर यानी सेव करना सीखेंगे। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सवाल, आखिर ये प्रेजेंटेशन होता क्या है? इसका असली मकसद क्या है? चलिए समझते हैं। देखिए, बहुत ही सरल शब्दों में प्रेजेंटेशन अपनी बात को स्लाइड्स के जरिए लोगों को समझाने का एक तरीका है। इसमें टेक्स्ट होता है, पिक्चर्स होती हैं, चार्ट्स होते हैं। ये सब मिलकर एक कहानी बनाते हैं। हर स्लाइड उस कहानी का एक हिस्सा है जो ऑडियंस को आगे ले जाती है। और इसका इस्तेमाल कहाँ नहीं होता? क्लासरूम में पढ़ाने से लेकर बड़ी बड़ी बिजनेस मीटिंग्स तक हर जगह। सेमिनार हो या प्रोजेक्ट रिपोर्ट, असल में ये विजुअल सपोर्ट आपकी बात को और ज़्यादा असरदार बना देता है। सिर्फ बोलना एक बात है, पर उसे दिखाकर समझाना वो बिल्कुल अलग लेवल पर काम करता है। तो ठीक है, अब जब हम समझ गए हैं कि क्या बनाना है, तो चलिए अपनी वर्कशॉप का एक टूर लेते हैं। देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से औजार हैं। पावर पॉइंट खोलते ही जो सबसे ऊपर ये लंबी सी पट्टी दिखती है ना, जिसमें होम, इंसर्ट, डिज़ाइन जैसे टैब्स होते हैं, उसे द रिबन कहते हैं। ये आपका मेन कमांड सेंटर है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से लेकर पिक्चर डालने तक सारे टूल्स यहीं पर करीने से रखे हुए हैं। अब स्क्रीन पर दो मुख्य हिस्से होते हैं। बीच का बड़ा एरिया है स्लाइड पेन। ये आपका कैनवस है जहां आप एक एक स्लाइड पर डिटेल में काम करते हैं। और बाईं तरफ जो छोटी छोटी स्लाइड्स की लिस्ट है, वो है स्लाइड्स पेन। वहां से आप अपनी पूरी प्रेजेंटेशन पर एक नज़र रख सकते हैं, स्लाइड्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब पूरी कहानी का फ्लो देख सकते हैं। चलिए, अब जब हम अपने टूल से वाकिफ हो गए हैं, तो अब प्रेजेंटेशन के सबसे ज़रूरी हिस्से यानी स्लाइड्स को बनाना शुरू करते हैं। एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाने का एक सीधा सा प्रोसेस है। सबसे पहले दिमाग में एक आउटलाइन बनाइए कि आपको क्या कहना है। फिर हर स्लाइड के लिए एक सही लेआउट चुनिए। उसके बाद अपना टेक्स्ट लिखिए और आखिर में उसे और बेहतर बनाने के लिए पिक्चर्स या चार्ट्स जैसे ऑब्जेक्ट्स डालिए। स्लाइड लेआउट, असल में ये हर स्लाइड का एक बना बनाया ढांचा होता है। कहाँ पर टाइटल आएगा, कहाँ टेक्स्ट लिखना है, कहाँ पिक्चर लगेगी, ये सब पहले से तय होता है। इससे आपकी प्रेजेंटेशन प्रोफेशनल और एक जैसी दिखती है, बिखरी हुई नहीं लगती। देखिए, एक स्लाइड सिर्फ टेक्स्ट से नहीं बनती। उसे दिलचस्प बनाने के लिए आप इंसर्ट टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां से आप पिक्चर्स, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट्स, यहाँ तक कि ऑडियो और वीडियो भी डाल सकते हैं। ये सब मिलकर आपके मैसेज को और भी ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। तो हमारी स्लाइड्स का ढांचा तैयार है, उसमें कंटेंट भी आ गया है। अब बारी है इंटीरियर डिजाइनिंग की। मतलब अब हम इसे विजुअली अच्छा बनाएंगे और सही तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। अच्छा, इसमें काम करने के लिए अलग अलग व्यूज़ होते हैं। नॉर्मल व्यू तो वो है जहां आप रोज़ का काम करते हैं, मतलब स्लाइड्स बनाते और एडिट करते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू में आपको सारी स्लाइड्स एक साथ छोटे छोटे थंबनेल की तरह दिखती हैं, जिससे उन्हें आगे पीछे करना बहुत आसान हो जाता है। और स्लाइड शो व्यू तो है ही शो टाइम, जब आप ऑडियंस को अपनी प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। बैकग्राउंड चुनते वक्त एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, बैकग्राउंड का काम आपके कंटेंट को उभारना है, उसे छिपाना नहीं। इसलिए डिज़ाइन टैब से कोई सिंपल हल्का बैकग्राउंड चुनें और उस पर डार्क कलर का टेक्स्ट इस्तेमाल करें। इससे पढ़ने में आसानी होती है। और अब आता है सबसे ज़रूरी और आखिरी कदम, अपनी पूरी मेहनत को सही तरीके से सहेजना यानी सेव करना। जब आप पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन सेव करते हैं, तो वो .pptx फाइल बनती है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये फाइल एक पैकेज की तरह है। इसमें आपकी स्लाइड्स, टेक्स्ट, पिक्चर्स, फॉर्मेटिंग सब कुछ एक साथ पैक हो जाता है, ताकि जब आप इसे किसी और को भेजें तो कुछ भी इधर-उधर ना हो। और हाँ, सेव करने का सही तरीका भी है। पहली बार फाइल में जाकर सेव एज चुनें ताकि आप नाम और लोकेशन दे सकें। उसके बाद बस फाइल में जाकर सेव या फिर कीबोर्ड पर Ctrl+S दबाते रहें। Ctrl+S को अपनी आदत बना लेना एक बहुत अच्छा आइडिया है, ताकि अचानक लाइट जाने पर भी आपका काम सुरक्षित रहे। वैसे ये जानना भी दिलचस्प है कि पावरपॉइंट ही अकेला ऑप्शन नहीं है। ओपन ऑफिस इम्प्रेस जैसा एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है। वो फाइलों को .odp फॉर्मेट में सेव करता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप उसे पावरपॉइंट के फॉर्मेट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
तो इस पूरी बातचीत में हमने आपको सारे टूल्स और पूरा आर्किटेक्चर समझा दिया है। अब अगला कदम आपकी क्रिएटिविटी का है। सवाल ये है कि इन औजारों से आप कौन सी कहानी दुनिया को सुनाएंगे।